नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोगों के पास समय नहीं है कि वो 1 घंटा भगवान की भक्ति में लगाएं, इसलिए लोग मंत्र पढ़ लेते हैं ताकि पूजा का पूरा फल भी मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन सा मंत्र है जो महामंत्र है, जिससे आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाए। वैसे तो लोग कहते हैं नमः शिवाय महामंत्र है, अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं और पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन आज हम अगर आपको कहें कि इसका इससे भी ज्यादा बड़ा मंत्र है जिसे हम महामंत्र कह सकते हैं, अगर आप उस मंत्र का रोज सुबह सोकर उठने के बाद या फिर रात में सोने के पहले कभी भी अगर दिल से भी आप एक बार भी पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो आपके जीवन के जो कष्ट है वो भी समाप्त होते हैं और पूजा का पूरा फल भी मिलता है। अब आप सोचेंगे ऐसा हो सकता है कि पूजा का पूरा फल मिले? तो चलिए पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं, फिर बताएंगे वो मंत्र के बारे में। देखिए, जो मंत्र हम आज आपको बताएंगे उस मंत्र को राम तारक मंत्र, श्री राम तारक मंत्र कहते हैं और इसका जाप बहुत ही शुभ फल देता है। और चलिए एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माँ पार्वती यानी कि शिव जी को माँ पार्वती के साथ ही भोजन करने की इच्छा हुई। अब माँ पार्वती भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप कर रही थी। आपको तो पता है शिव जी राम जी को भजते हैं और राम जी यानी कि भगवान विष्णु के तमाम अवतार भगवान शिव को भजते हैं। तो माँ पार्वती भी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप कर रही थी और शिव जी को मन था कि वो उनके साथ ही भोजन करें। तो शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं चलो हम लोग खाना खाते हैं। तो माँ पार्वती कहती हैं अभी नहीं प्राणनाथ, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, पहले पढ़ लें फिर आते हैं। तो शिव जी सोचे अच्छा कुछ देर में हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं, खाना ठंडा हो रहा है, शिव जी को लगी है भूख, अब वो बर्दाश्त से बाहर हो रहे। फिर से जाते हैं माँ पार्वती के पास, कहते हैं अब तो चलो। तो माँ पार्वती कहती हैं अभी रुकिए, थोड़ा सा और है, पहले पाठ करके विश्राम के पश्चात ही हम आएंगे। अब शिव जी को शीघ्रता थी। तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती राम राम बोलो। अब माँ पार्वती कहती हैं विष्णु सहस्त्र नाम हम पाठ कर रहे हैं, तो बीच में राम राम बोलने से क्या होगा। तब शिव जी कहते हैं एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के शब्द का गुणगान सुनकर, विष्णु सहस्त्र के समान सुनकर, राम यानी कि ये जो 2 अक्षर का मंत्र है इसका जप करके माँ पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन करती हैं। अब आप समझ गए होंगे इस मंत्र, इस नाम का महिमा, क्योंकि संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु जी के 11 यानी 1000 नामों के जप के इतना फल देता है। और ये मंत्र श्री राम रक्षा स्रोत से लिया गया है। वो मंत्र सामने स्क्रीन पे देखें, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कम से कम एक बार 5 बार आपकी इच्छा।